क्या होता। पार ब्रह्मक्षातीत ने आत्माओं को मना किया था कि आत्माओं, वह संसार ऐसा है, वहां लाखों भगवान है और लाखों की पहचान कराने वाले करोड़ों वहां पर उपदेशक भी हैं। फकत एक मैं हूं परम धाम में लाने से पहले कह रहे कि लिखा है, लेकिन कोई भी मेरी पहचान कराने वाला वहां पर है ही। इस वास्ते जब तुम उतरोगी तो माया के तनों में तुम्हें प्रवेश करना होगा, क्योंकि आत्मा जन्म और मरण से रहित। और मैं भी जब जाऊंगा तो मेरे लिए विष्णु भगवान जो सृष्टि के नाथ हैं वो जन्म लेंगे। उस तन में मैं बैठूंगा, मेरा तन भी तुम्हारे जैसा होगा और दुनिया मुझे नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि तन को देखने से क्या पता ये कौन है। और उस समय क्या होगा मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम माया में कैसे भूलते हो, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पहले तो अब जब होशियार कर दिया, इसीलिए मेरे साथियों जब पहली रात उन गोपियों के तनों में वो आत्माएं आई, इसलिए श्रृंगार किया कि नंद जी के घर हमारे प्राणों के नाथ वो अक्षरातीत आए, उनके लिए श्रृंगार करके गई। अब माया में डाल दिया। इतना जब्बर मोह है, बच्चे हो गए, परिवार हो गए, अब बांसुरी बजती है जमुना तट पे, कुछ है कुछ नहीं। और माया को हुक्म दे दिया और टाइट कर दो भाई, जरा एक पेच और कस दो। अब क्या होने लगा कि बांसुरी बजाते हैं जमुना तट पे खड़े, आत्माएं भागती हैं। जैसे बांसुरी बजी, सुध नहीं होती कि क्या हो रहा है, बेसुधी के साथ भागती हैं, लेकिन जैसे वापस लौटती हैं, अब देवर के भी ताने, एक घर की हालत, और सहना मजाक नहीं होता। सुंदर मेरे साथियों, दुनिया के ताने सह करके जाना बहुत कठिन काम है, तपस्या करनी बड़ी आसान है, ताने सहने, जलालत लेनी बड़ा कठिन काम है। ये व्यवहार उनके साथ होता है। अब देवर भी भाभी को दुखी, भाभी तुझे शर्म नहीं आती, खानदार पर कलंक लगा दिया, सारा दिन नंद के लड़के के साथ तो घूमती रहती, दुनिया को क्या पता उनके अंदर क्या है। जब मां यशोदा नहीं पहचान सकी कि मेरे घर कौन है, तो दुनिया वाले तन को देख के क्या पहचानेंगे कि ये कौन है। क्यों संता तू वंचत रहंदे, ए जो जने चार पेके सावरे नानके और लंगोटिए यार। बोले साडे नाल ही पढ़ता रहा, आ गया धर्म उपदेशक बन के, ले वो साडे जीजा जी तो है क्या है, वो नहीं पहचान सकते। जिनसे ब्लड का रिलेशन है, फ्रेंडशिप है, कभी ना पहचान पाएंगे ये कौन है। लाख पहचान भी घबरा के दूर हो जाए। अब परम धाम की आत्माएं अंदर हैं, माया आई ना, वो भी भूलना शुरू कर दी। अब लगे ताने और दलालत जब सहने, और उधर जेठ भी लगा वो करने, माता जी पिताश्री अंधे हो गए हो, बाजार में जाओ तुम्हारी पगड़ी का सत्यानाश हो रहा है। और भाभी सारा दिन जो है जमुना तट पे जो है नंद के लड़के के साथ रहती है, आवारा घूमती है। आवारा ऐसे ऐसे शब्द जिसके कलेजे में लगते हैं, आशिक सह सकते हैं, भगत नहीं सह सकते। ये है इश्क, प्रेम की बंदगी सहज स्वभाव में मिलाती है। तपस्या करने वाला जहां नहीं पहुंचता, वहां प्रेम और इश्क लेकर के जाता है। ये है उस पार ब्रह्म से मिलने का तरीका। कह रहे जी अद्दा किद्दा मिल सकने, भगती नाल नहीं मिल सकते, आत्मा दे नाल इश्क करना, शरीर नाल नहीं। नरक है वो।
कुरान पाक में 4 तरह के इश्क लिखे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने जब अल्लाह ताला के हुजूर में पहुंचा तो वहां उम्मत यानी रूहें आत्माएं, वो उर्दू भाषा में उसको उम्मत कहते हैं, इश्क ही इश्क में गर्क थी। अब अरब के अनपढ़ लोग क्या जाने 1300 साल पहले इश्क क्या चीज होती है, तब मोहम्मद साहब ने जिक्र करके कुरान पाक में ये लिखा इश्क 4 तरह का होता है। एक इश्क हिरसी, जेडे मुंडे सीटियां बजाते फिरते, हिरस गंदी नाले के कीड़ों की टट्टियां चाटने वाले, इश्क हिरसी। और इश्क नफसी, हीर और रंग, केवल दीदार बस। और इश्क हकीकत जो मीरा ने किया, और इश्क मार्फत जो पार ब्रह्म और आत्माओं के बीच ही हो सकता है, जैसे सूरज और सूर्य की किरण, बस आगे नहीं। एक रूप होता है, जहां इश्क मार्फत है वो स्वरूप एक है, चाहे उनको आत्माएं कह लो, सखियां कह लो, और चाहे पूर्ण ब्रह्म कह लो। तभी ग्रंथों में लिखा ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समान, एक है। कल एक सज्जन आए पढ़े लिखे, कहने ये कितना हो सकता है, सखियां तो फिर औरतां हो गई। बड़े पढ़े लिखे थे, मैं क्या क्षमा करना, ध्यान दो मेरे साथियों। नाउन की लीला, नाउन का फंक्शन जब एडजेक्टिव करता है तो वो पुरुषवाचक होता है, जब वो लीला करता है तो स्त्रीवाचक हो जाता है। सूरज निकला, पहले तो ये बता दो जरा, सूरज और किरणें एक ही रूप है कि किरणा सूरज या वोटियां? अरे बोलता दो भाई, नहीं समझ आ रही, आनी ही नहीं, क्योंकि तुम तो जवाब देने बेइज्जती समझ रहे हो और पारब्रह्म की पहचान करना चाहते हो। कोई मोटा सवाल तो नहीं। सूरज की जो किरणें हैं वो सूरज का ही स्वरूप है या कि उनकी तीमियां एक ही स्वरूप है? तो फिर ये क्यों कहते हो सूरज निकला और किरण? अब चुप क्यों कर गए? वो कौन निकली? सूर्य की वोटी आ गई जड़ी निकली, क्योंकि सूरज नहीं लाइट देता भाई। किरणों को हटा लो, सूरज आएगा जला के राख करके भस्म कर देगा। किरणें पावर हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन लो है, एक तार दा एक लगा छिट्टा तेन जवान ला पे रड़े थे नहीं ते पावर हाउस का अगर कनेक्ट लग गया टंडा तो कितने जाओगे? उनकी सारे तेज को किरणें खींच के प्रकाश कर। इसी तरह से परम धाम के अंदर पार ब्रह्म का स्वरूप ही आनंद ही आनंद, प्रेम भरपूर इश्क का स्वरूप है। और लीला कौन करता है? वो आत्माएं जो उनके असल तन हैं, उनको हम गोपियां कह रहे हैं। क्योंकि बैठी यहां है ना, तो कई सज्जन सोचते होंगे ले साड़ी भी गोपी चली जाऊगी वृंदावन, जैसे अब बात पार ब्रह्म की हो रही है और दिमाग वृंदावन चंद्र की जय, और महाप्रलय में नाश हो जाना वृंदावन भी और चंद्र भी। क्योंकि मगज में झूठ ही परमात्मा का रूप खड़ा है। साथियों कैसे निकाला? इससे ज्यादा ग्रंथों के प्रमाण मैं नहीं दे सकता। फिर मौका लगा तो कुरान और बाइबल और सारे ग्रंथ पधरा कई बात किया करेंगे, रफराई मुकाएंगे। अब तो बता रहा हूं ना, फिर 8 रेलों के ऊपर 8 ग्रंथ पधरा देंगे। जो प्रमाण का हो गई चटते पटक पढ़ने वाले भी नाल बिठा देंगे ताकि शन से मिट जाए। वो तंदा में भाई ब्रह्म ज्ञान दर्द से मिलता है, आशिकी से मिलता है। यहां सर के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं।
साथियों, पार ब्रह्म की पहचान करना चाहते हो, जरा सुचेत होके बैठो, मुर्दनी से काम नहीं चलेगा। वह पार ब्रह्म अपनी आत्मा से और आत्मा पार ब्रह्म से कभी भी जुदा हो ही नहीं सकती। जैसे सूरज और सूर्य की किरणें कई बार आपको कह चुका, वह आई, लेकिन कहां से संबंध टूटा जो माया में आके भूल जाती है कि उनका जो असल तन है वो परम धाम में है। उनकी पावर आत्मा आप कहते किसको है? जो सदन ले साढ़े अंदर आत्मा नीचे हो किया जीव है, आत्मा नहीं। आत्मा कहते किसको है? जरा आज ये भी सुन के जाना, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दम धाम में वो जो आत्माओं के स्वरूप जिसको पर आत्म कहते हैं, वहां से पावर ऑफ कंसंट्रेशन, वह चेतन शक्ति यहां जीवों में उतारी ब्रिज में, उसको कहते हैं आत्मा का आना। ऐसे आत्माएं आई। अब तन मिल गए माया वाले, वो असल तन जिनसे परमधाम का वो प्रेम मिलता था, लीला होती थी, वो वहां रह गई, इसलिए वो इनमें फंस गई आके। अब मोह ने चारों तरफ से घेर रखा है, आत्म तड़पती है लेकिन जलालत सही नहीं जाती। दिल में होता है कि इस मुसीबत में फंस गए, माया पूरा असर कर रही। 3 साल तक ये लीला हुई। अब सावधान हो जाओ, 11 साल के बाद होता क्या है। अब 11 साल जब कंप्लीट आयु हो गई तन की, पार ब्रह्म की नहीं हो पाई, तन उम्र आवे तक शरीर का ना होगा, उम्र एंदी बीत दिए अंदर में। तब क्या कह देखा कि आत्माएं आती तो हैं, लेकिन अब वो संबंध, वो प्रेम, वो चीज इनके दिल में नहीं। परीक्षा उस वक्त होती है जब ईमान लुढ़कने पुड़कने वाला होता है। अब वो कृष्ण कन्हैया, कहना तो कृष्ण कन्हैया पड़ेगा ना यहां नाम से, अंदर वो राज्य राज पार ब्रह्मक्षातीत प्राणनाथ, भादों की खिली हुई छठी चांदनी में क्या कहते हैं? गोपियों, आज तुम वापस ना जाओ, चंद्रमा की पूनम रात्रि है, मधुबन में चलो, वहां आचल के रास की लीला करें। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद वही चल रहा, अभी 10वां स्कंद चल रहा है। ऐसी बात कहने की देरी थी मेरे साथियों कि रात्रि को मेरे साथ चलो। बस वो गोपियों का बरसना श्रीमद् भागवत में लिखा हो, कन्हैया तू बिल्कुल निर्लज्ज है, बेशर्म है, बेहया है, हम कुलवंती नारी है, तू पर पुरुष है, हमारे पति हमारे घर। पार ब्रह्म को निर्लज्ज, बेशर्म, बेहया, माया, ये है माया, ये है संसार का मोह। साथ है पार ब्रह्म फिर भी पहचान नहीं, और यही वो कहलवाना चाहते थे। कहा था परम धाम में, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, तन मेरा तुम्हारे जैसा होगा, पहचान ना सको। ये पहली लीला है कि भुलाऊंगा तुम्हें, और उन्होंने कहा हम भूलेंगे नहीं। 11 साल में ये हालत हो गई। कहने लगे कृष्ण कन्हैया, तेरी बंसरी ने जान खा रखी है, और इस बंसरी की वजह से जो हमें तड़पा देते हो, हमारे साथ क्या जलालत होती है, सास हमारे ऊपर कैसे कैसे गंदे बलेन लगाती है, देवर जलालत से हमारा क्या दुर्दशा करता है, और जेठ क्या कहता है, और ससुर की बात मत सुनो, बड़े तेरे आभारी होंगे अगर तू कल से बंसरी ना बजाए। यही चाहते थे, कर दिया तू। कृष्ण कन्हैया कहते हैं, गोपियों ऐसी कौन सी बात थी, अगर ये बंसरी आपको सताती है तो भाई बजानी काहे पे एल रख दे। अब गोपियां वापस कह तो दी बात, रात बीत गई,
अब एक दिन दूसरे दिन सोचा हमने नहीं जाना। जैसे कोई लड़ पैंदा ना किसी ना, ते एक दिन मंदिर ना जावे, दूजे दिन जाएंगे, यार हम आज जावा तो कल वाले की कहेंगे, चलो आज भी नहीं जाते, फिर सत्यानाश हो गया। वही बात गोपियों की, पहले दिन तो अकड़ पकड़ में नहीं गई, और फिर दूसरे दिन ये आज अगर गए तो कृष्ण कन्हैया क्या कहेगा, ना भैया हम तो नहीं जाते। करते करते मेरे साथियों, अब उन्होंने भी देखा कि जिनके लिए परमधाम से मैं आया हूं, वही जब प्रणाम भी नहीं करके राजी है तो इतने रहना कानून है। अरे भाई, जिनकी खातर अबोर में आए, बात ही नहीं करते, कानून रहने थैला चुको थे, कहां चलो, तैयारी कर ली चलने की। फिर भी 52 दिन तक इंतजार की। ध्यान के साथ, प्रेम की लीला कितने समय हुई, कोई ना स्वाद आया यार, 11 साल तक। जुदाईगी कितनी रही, 52 दिन की। अब ये 52 का कोई खास अर्थ नहीं है। कोई कल ਨੂੰ पूछे जी 52 ही क्यों थे, 50 क्यों नहीं, इनका जवाब सत्य को। फिर कहो जी 50 क्यों नहीं, 30 क्यों नहीं, इनका की जवाब है, पीरियड बता रहा हूं। जिसने वो किया था वही प्राणनाथ था कि ये सारी बातें अपनी वाणी में लिखी है कि मैंने 52 दिन तक इंतजार किया, ताकि कल को ये मेरी आत्मा परमधाम, उन्होंने तो परमधाम ही जाना। कर्म बंधन में आत्मा नहीं आती है, कर्म बंधन में जीव है। जीव मुक्ति कब पाएगा, आत्माओं के संबंध से। वो इनको जो है आगे ले जाए, तपस्या से नहीं। इसलिए तो कहा कि भाई पार ब्रह्म जब स्वयं यहां उतर आए, वो अगर तुमको भव से पार नहीं करते तो पार ब्रह्म की लोड़ की है, फिर देवी देवता बुरे समझो। फिर प्राणनाथ का फायदा किए थे आंदा, कर्मा की सजा ते सानू देने वास्ते बतेरे देवी देवता के। उन्हें सुने कि मैं जाऊंगा और दुष्टों का नाश करूंगा। असी किन्ने के भगत है गए हैं, वो अंदर झाती मार के खुद देख लो। कलयुग है। बकरे असी नहीं छड़ते, बटेरे असी नहीं छड़ते, तितर असी नहीं छड़ते, स्मगलिंग असी नहीं छड़ते, चोरियां असी नहीं छड़ते, विकार असी नहीं छड़ते, सिगरेट असी नहीं छड़ते, शराब असी नहीं छड़ते। उदा असी माला लेके संता है, साडा 10वां द्वार खुलिया पिया। ढोंग ना रचो, अपने आप में धोखा दे के जन्म नकार रखवा रहे। शास्त्र कह रहे क्यों, कितनी बार ये दृष्टांत देता, करोड़ों बत्तियां हैं ना अब रात है, तो उनको ये नहीं कह सकते कि ये बत्तियां नहीं। जितने देवी हैं, देवता हैं, तीर्थंकर हैं, अवतार हैं, गुरु हैं, पैगंबर हैं, ये लाइट है, बत्तियां हैं, ये सूरज नहीं है। और ये लिखा है कि कलयुग में क्या होगा, पार ब्रह्म जब दुनिया में आएंगे, वो पराशक्ति का ज्ञान लेकर के आएंगे। सबके अंधकार, सबके संशय मिटा करके सबको एक रस करके बताएंगे। और दुनिया वालों, परमात्मा एक है, और वो खुद मुंह से कहेगा कि मैं हूं। और समय पर आके उन्होंने कहा, ये उनकी कृपा है, ये उनकी शक्ति है, ये उनकी वाणी है, जिनकी मेहर से आपके चरणों में कहने का साहस रख रहा हूं। अब होता क्या है, वो चलिए पहले वाले ब्रह्मांड में जेड़ी अभोर च बैठे हैं, नई दुनिया बनी। अभी बताऊंगा तसल्ली, एक बात पीछे प्रमाण पहले। होता क्या है, अब वो कृष्ण कन्हैया ने, यानी राज्य महाराज ने जो तन लिया हुआ है, वो लीला जो कर रहे, तो कर जाके माता जी से कहते हैं, माता यशोदा, अरे आगे तो मैं बच्चा था, आपने झांझरी, घुंघरी, झुंझुने कितने डाल रखे, अब मैं जवान हो गया, उतारे ना फाय चार, वो सारे लालू के सुट देते। आगे क्यों पहने थे कि जब मैं गलियों में जाऊं तो मेरी झांझरी घुंघरी की आवाज से गोपियों को पता चल जाए कि कृष्ण कन्हैया जमुना तट पे जाए। अब उनमें से तो बोलना ही नहीं, तो कानू पहनने सारे उतार के फेंक दी।
अप टू 52 days ही वेटेड देयर, उन्होंने इंतजार की। किसी गोपी ने क्या, राधा ने भी। मेरे साथियों, क्या कहूं, कुछ कहा न जाए और कहे बिना भी। क्यों, गर कहूं तो मां मारी जाए और ना कहूं तो बाप कुत्ता खाए। कहोगे ये भी चौकी छेड़ दी थी पुंसली। एक पठान था, बड़ा जालिम था। वैसे ही जालिम होते हैं पठान, फिर और वो स्पेशल जालिम था। बेगम को कह रखा था, मैं जब भी आपको कहूं मेरा खाना तैयार करो, मांस के बिना नहीं तैयार होना चाहिए, पर आधे घंटे के अंदर रोटी तैयार हो जाए। ठीक है। एक दिन 10 बजे को व्यापारी आ गए, कहने लगे चलो पठान साहब माल खरीदने चलना। मैंने कहा अच्छा, नौकर को कह दिया जाओ बेगम को खाना तैयार करे, मैं आधे घंटे में आ रहा हूं। अब 10 बजे, ना इधर का समय ना उधर का समय। अब सोचने लगी, मैं अगर मीट की मार्केट में, गोश्त की मार्केट में जाती हूं, जब जाऊंगी लाऊंगी तो आने तक ही आधा घंटा बीत जाएगा। आज तेरी खैर नहीं बेगम, सोच रही तेरा ही आज सारा कुछ हो जाना। सोचते अभी सोच ही रही थी कि क्या हुआ, कुत्ते का पिल्ला सामने आ गया। कहने के लिए उन्हें केड़ा पता लगना, इन्हें कर बिस्मिल्लाह तक कर दे त्यार। अब उनका एक लड़का भी था 5-6 साल का, वो देख रहा है। बेगम उठी, कुत्ते को पकड़ा, छुरी उठाई, पढ़ दिया, लाल कर दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह इन काजियों को पकड़ के जरा एक दिन करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उनको पता चले कि छुरी चलने में पर क्या होता है। स्वादों और चस्कों के लिए जो बकरों पर छुरियां चला रहे हैं, जब उनके गलों पर छुरियां चलेंगी फिर पता चलेगा जिब दे स्वाद की कीमत की होती। बना दिया जी, कुत्ते को छील छाल के भुन्नी पानी लगा के जैसे बनाते रिंद के तैयार करता। आधे घंटे में पठान आया, बेगम जी हजूर खाना तैयार है, तशरीफ रखे, परोसती हूं। बैठ गए मेहमान भी और वो भी। खाना परोस दिया गया। लड़का तमाशा देख रहा है। अब्बा जान ने जब पहला लकमा, उर्दू भाषा, पहली गिराई यार, हम तो समय लग गई, पहली रोटी न गिराई, तोड़ के लगा खान। बेटा अब्बा जान रुक जाओ। कहने के बेटे क्या बात है, क्या बात है? कहते कुछ कहा ना गए। अरे कुछ कह भी सही, कम वक्त रोटी ठंडी हो रही है। कहने के अब्बा जान कुछ कहा ना गए, पर कहे बिना भी रात। कहता फिर कहना क्यों नहीं? कहने मां मारी जाए और ना कहूं तो बाप कुत्ता खाए। अगर कहता हूं कि कुत्ता तो की कर देना बाप ने? जल्दी बोल दो, बिस्मिल्लाह पढ़ देगा मेरी मां की। और नहीं कह रहा तो बाप कुत्ता खा रहा। सारी बात बता दी। कहने के बेगम कहते हजूर क्या करती? आपने आधे घंटे का टाइम दिया, कितनी दूर मार्केट है? कहते जब माफ किया, शाम को मीट बना कर रखना, आज मैं सारा दिन खाना नहीं खाऊंगा। वही बात मेरे साथ बीत रही। गर कहूं तो आपका दिल दुखता है, नहीं कहता तो अंदर जो बैठा वो पसलियां तोड़ता है। बोलो क्या करूं? तुम्हारे से सत्य बर्दाश्त नहीं होना। कोट पर के होली होली एक एक डर के कदम बाहर रख रहे। क्यों सारी उम्र वृंदावन में हरिचंद्र की जय। ये पता नहीं कि मां परले में साढ़े तरह इंदा में डूबिया डूब जाना। अरे उसकी जयकारा बोलो जिनकी जयकारे से ही मुक्ति मिलनी। जन्म मरण ही जिसका नाम छुड़ा देगा, नाम में इतनी महिमा है, वो आया हुआ है और ग्रंथों के प्रमाण से आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़े। जब 52 दिन हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने परम धाम में कहा था हम भूलेंगे नहीं। अब तो इतना कह दिया कि तुम पर पुरुष हो और हम पतिव्रता
शरीर आ गया सामने, नारी है, हमारे पति घर है, ओके ठीक है। जब 52वां दिन चला, अब ध्यान के साथ वो पहले वाली दुनिया अब लय हो ली जे, फिर नहीं कहना दसिया नहीं किदा कोई, ध्यान नाल सुन लो। शाम का वक्त होता है, ये याद रखना कि शाम का वक्त था। बलदाऊ जी के पास गए, छोटे थे ना सबसे कृष्ण जी, कल्याण और बलदाऊ जी दोनों बड़े थे। बलदाऊ जी के कहा कि भैया आप गौओं को लेके चलो, मैं कल्याण भैया के साथ आता हूं। तो बलदाऊ जी तो वैसे ही शेष नारायण के अवतार थे, डांट के कहा खबरदार, तू बहुत वैसा नटखटिया है, कल्याण जी के साथ आना, नहीं तो जंगल का जानवर तुझे। नहीं 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 भैया, ऐसी क्या बात है, मैं कल्याण जी के साथ आ रहा हूं। बलदाऊ जी को टरका दिया। अब कल्याण जी के पास गए, कहने के भैया आप गौओं लेके चलो ना, मैं आज बड़े भैया के साथ आऊंगा। कहने का ध्यान से उंगली पकड़ के आना। कहने का नहीं नहीं बिल्कुल उंगली पकड़ के आऊंगा। वो तो भाई समझ रहे हैं ना, उन्हें क्या पता कि अंदर कौन बैठा है। दोनों को भेज दिया, गौएं चली गई। अब कम टू दी पॉइंट, सब साथी इधर ध्यान दो। जंगल में अकेले उस तन में अक्षरातीत अंदर बैठे विष्णु भगवान को हुक्म देते, बाहर प्रकट हुई। तुरंत 16 कला संपूर्ण सामने खड़े हो गए। जिन्होंने जन्म लिया था, वसुदेव देवकी को दर्शन दिया था, वो सामने। क्या भाई तेरा धन्यवाद। ध्यान दो, तुमने हमारे लिए 16 कला संपूर्ण कष्ट उठाया, गर्भ में जाके तन धारण किया, इसका बदला देंगे तुझे। अभी हम जा रहे हैं दूसरे ब्रह्मांड में, योग माया में, जहां नित्य अखंड तत्व है। उस तत्व का नाम ही कृष्ण तत्व है। ये मोह तत्व है। साथियों, सारी उम्र शास्त्रों को पढ़ते रहोगे, ये सार आपको कोई नहीं बताएगा। पाताल से लेके वैकुंठ तक क्या है? मोह तत्व है। और उससे आगे क्या है? कृष्ण तत्व है। और जहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वहां नूर ही नूर का तत्व है। अब वो योग माया में ले जा रहे हैं। अक्षर ब्रह्म ने परम धाम की लीला मांगी थी कि चल अक्षर, अब तुझे वहां चल के अखंड तन धारण करके परम धाम का नाटक करके लीला बताऊंगा कि मैं अपनी आत्माओं के साथ क्या लीला परम धाम में करता हूं। वैकुंठ के वासी उस विष्णु भगवान जी को कहा कि हम अभी जा रहे, 2 ही घंटे में ये ब्रह्मांड का प्रलय होगा और हम तुझे भवसागर से बोलो पार करके अखंड करेंगे। अब एक एक चीज को समझना, मैं इसलिए बहुत धीरे चल रहा हूं, चिंता मत करिए। 15 मिनट है बाकी, ब्रह्मांड का प्रलय करके आपको आगे पहुंचाता हूं, बाकी कल, ठीक है। अब 3 शक्तियां ही तो अंदर हैं। जन्म किसने लिया था? बोलिए, विष्णु भगवान ने उनको कहा कि आप वैकुंठ जाइए, वो चले गए। अंदर आत्म अक्षर की है, वो अक्षरातीत उस आत्म को ले करके वो योग माया में, तन में क्या रह गया बाकी? बोलो, वो जो कृष्ण नाम का तन था उसमें कुछ बाकी रह गया? जिन्हों जीव कहते हो, प्राण कहते हो, वो वैकुंठ के नाथ थे, वो भी चले गए। आत्मा अक्षर की थी, वो भी चली गई। शक्ति अक्षरातीत की है, वो भी नित्य वृंदावन में चली गई। बाकी क्या रह गया? 5 तत्व का पुतला उल्लय हो गया, खत्म हो गया, विनाश हो गया, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं। अब ध्यान के साथ, अब वहां जाकर के योग माया को आदेश दिया कि मेरा एक नया तन किशोर बनाओ। हुक्म दिया, खोलो श्रीमद् भागवत। योग माया हरि आश्रित, एक एक चीज का प्रमाण बोलूंगा मुझसे।
जैसे ही योग माया अर्थात अखंड में पहुंचे, चरणों में आके वो शक्ति प्रणाम करती है, तुरंत हुक्म होते साथ एक अद्भुत किशोर स्वरूप, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परम धाम में ना बच्चा ना बूढ़ा, उनका सदा स्वरूप किशोर है। प्रमाण शास्त्रों के लोग, कोई पंडित जन बैठे हैं तो नोट करो और पूछो उनसे कि सत्य है कि झूठ है। चिदादित्यम किशोर आंगन परे धामन विराजतम, वैवर्त पुराण श्लोक नंबर 52। चिदादित्यम किशोर आंगन परे धामन विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। ये हमारे ग्रंथों में फरमान। कोई पूछते नहीं पूर्ण परमात्मा कितना का है? किशोर है, जिनके मुंह पर दाढ़ी नहीं होती, बिन दाढ़ी के, पूछों के बिना। ये मतलब यहां के शब्दों में समझा रहा हूं। किशोर, नौजवान, बिल्कुल हर्ष पुट, ऑलवेज एक स्वरूप, एक तत्व, एक लीला, न बच्चा न बूढ़ा न कभी, अखंड अद्वैत अनादि अक्षरातीत। वही स्वरूप एक नया बनाया, परम धाम की लीला के वास्ते नया वृंदावन बनाया, पहले वहां नहीं था। प्राणा जी अपनी वाणी में कहते कि ओ दुनिया वालों, ऐ मेरी परम धाम के आत्माओं, इस रूप ने ए वृंदावन, ए जमुना तट सार, घर से तीत परम धाम में नहीं, इस दुनिया से अलग, ब्रह्मांड से अलगो। ए प्राणनाथ जी की वाणी ने आकर के सारे भेद खोले, बताए, और उनके ग्रंथ में पहले में, जिसको रास ग्रंथ कहते, लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। एवरीवन कैन, मंदिर में जाइए, पुजारी जी आपको पढ़ा सकते हैं। हर चीज प्रमाण से बताए। मुंह जुबानी धंधे वाले सौदे नहीं, झूठा सौदा ठोक्या थे पल्ले बन के टूट गया, ना ना ना, वो यहां नहीं हो। अब वहां जाके नया वृंदावन बनाया, कल्प वृक्ष रचाए, अति नया चंद्रमा आज भी वहां है, वो कृष्ण वाला तन भी वहां है, वह सारी लीला आज भी है। क्योंकि वहां जो चीज एक बार बन जाती है, पहुंच जाती है, फिर उसका कभी विनाश अखंड है, कभी। अब वहां खड़े हो गए और वहां खड़े होकर के बांसुरी बजाई, क्योंकि लीला किससे करें? आत्माएं कहां थी? काल माया में। ये काल माया है, इसलिए यहां जो है सबसे बड़े को काल पुरुष कहते हैं। काल माया का मतलब जो बनाता और मिटाता है। ये कौन सा ब्रह्मांड है? अरे भाई याद रखने वास्ते कह रहे हैं भाई, कल ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ना पै जाए। जे कहने नाल दौरान नाल तुहाडी बेइज्जती हुंदी ते मैं ही तुहाडे हिस्से दा कह लेना, मेरी बेइज्जती नहीं। ये कौन सा ब्रह्मांड है? काल माया। इनका अर्थ की है कि जो जन्मा है उसमें मरना है, मरना है, मरना है। जो बना है उसका नाश होना है, होना है, होना है। इसलिए इसको काल पुरुष कहते हैं। काल माया का ब्रह्मांड है। और आगे क्या है? योग माया। और आगे कहां है? जो माया कहीं नहीं, परम धाम में कोई माया नहीं, ना काल माया ना योग माया, वो अखंड अद्वैत आनंद का ब्रह्मांड है। वहां खड़े हो गए, बांसुरी बजाई, और असी कापियां के भजन अज भी गांदे फिरने। नंद लाल तेरी बंसुरी कमाल कर गई, शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी। क्यों नहीं पहुंचे भाई? ओ वृंदावन बिहारी वालों, क्यों नहीं पहुंचे? खारी भजना गालना जय का वृंदावन चंद्र की जय। सोच के बोलो, होश से बोलो, खोलो भागवत के पन्ने। बांसुरी बजी, सब नहीं सुनी, श्रीमद् भागवत दसवां स्कंद खोलो। कौन गया? केवल गोपियां भागी। सारी दुनिया ने सुनी। शेष पाताल में बैठे, महेश कैलाश पर्वत पर बैठे, दिनेश, सब देवी देव जितने, सब ने सुनी, नाचने लगे।
क्योंकि उनके अंदर वो स्वरें थीं जो परमधाम का संगीत होता, वो बजाया, खुद अक्षरातीत ने बजाया। इसलिए वो आत्मा तड़प उठी जो यहां बैठी थी। अब अभागी जो तो एकदम पिया पर कुर्बान होती है, आवाज सुनी तुरंत आ जाती, उसको कहते हैं तामसी सखी, यानी तुरंत अपने उस बस कुर्बानी में फिर मतलब ही कुछ नहीं कि शक रह जाए 10वां द्वार खुला कि 8वां खुला। सुनी बांसुरी फिदा और फना, जैसे आशिक माशूक पर फिदा है, ये आशिकी है उस अक्षरातीत आत्मा की। फिर वो राजसी कुछ जो माया में अभी लिपटी थी, कहने लगा हाँ 52 दिन के बाद जाना है कृष्ण कन्हैया के पास, इसलिए कुछ तो श्रृंगार संवार ले। शरीर सजाते रहो या ना सजाओ, शरीर में तो जाना नहीं। उल्ट पुलट उन्होंने भी श्रृंगार किए, जो लोक लाज मर्यादा, हाँ मैं जाऊंगी, क्या कहेंगे घर वाला की कहूं, सौरा की कहूं, फंस गई। क्यों? जब धड़ाधड़ ब्रिज गोकुल में से गोपियां भागने लगी तो सबने कहा ओए भज्जो कर, करो ताले बंद, साड़ियां भी ना किधरे भज जाए। अब जिन्होंने रोक लिया, देर लगाई, सोचने लगे जाएं ना जाएं, बुला रहे हैं क्या करें, फिर क्या हो जाएगा, आज नहीं कल भी बहाना मार देंगे, फंस गई। तड़प तड़प के उन्होंने जान छोड़ी। आत्माएं पहुंची ध्यान के साथ, जैसे ही मेरे साथियों कम टू मी, बस अब लो प्रलय हो जाने वाला है। जैसे ही गोपियां यानी आत्माएं, तन नहीं, तन इथों का इत्थे रह जाना। कई भाई आए थे, कहते किद्दां अखंड करनगे, सुनो किवें अखंड कर रहे हैं, इवें तुहानू भी लैके चलणगे। अक्षरातीत के लिए क्या मुश्किल है? अरे जिनके एक सत अंग के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड ऐसे बन के मिल जाते हैं, तो इस ब्रह्मांड के जीवों को भव से पार करना उनके लिए तो कुछ भी नहीं। यूं करना और परे अखंड करके रख देना। तुम आत्माएं जैसे पहुंचती हैं तो लीला एक जगह होगी कि दो जगह? बोलो, जहां पार में वहीं तो लीला करेंगे, वहां लीला है, यहां ब्रह्मांड का प्रलय। कहोगे जी सानू किद्दां पता लगे प्रलय हो गया है? गोपियां भागी कि नहीं? बोलो, घर छोड़ छोड़ के भागी कि नहीं भागी? खोलो भागवत। क्या कारण था कि ब्रिज और गोकुल वाले अपनी औरतों को ढूंढने नहीं गए? ब्रह्मांड ही प्रलय हो गया तो ढूंढा किन्नू तो लभा कौन? सारा ब्रह्मांड 5 तत्व 3 गुण सृष्टि लय कुछ भी नहीं रहा। अब वो आत्मा वहां पहुंचती, ध्यान दे, बांसुरी बजाते बजाते बॉर्डर पर आते, यानी जैसे बॉर्डर नहीं है अपना पाकिस्तान का, बॉर्डर पर बैठे हो, योग माया का बॉर्डर और काल माया का बॉर्डर जो था, वो पार ब्रह्मक्षातीत ऐसा सुंदर स्वरूप, तेज किशोर, ऐसा जो कभी ब्रिज में देखा नहीं था। यहां 5 तत्व का तन था और वहां नूरमय तत्व का तन। इसलिए गोपों की एक तो 52 दिन की जुदाईगी और एक सुंदर में उसमें स्वरूप में इतनी खिंचावट कि मानव जान तड़पा के रख दी हो। तो आगे से कहते क्या है? गोपियों खैरियत तो है? अरे भाई, आधी रात के समय तुम सब ही सबने बेहयाई का कदम उठा दिया। दुनिया तुम्हारे मां बाप के नाम पर थूकती होगी, तुम्हारे सास ससुर की इज्जत में कितना फर्क पड़ता होगा है? और तुम आधी रात के वक्त मेरे जैसे परपुरुष बेशर्म के पास आए। वही बात जो माया में कह तो डाली थी, ये इसको कहते हैं उथले वचन, उलट पुलट वचन। कहते साथ जो तो कोमल स्वभाव थे,
बेचारी ऐसी बैठ गई जैसे को मूर्छित हो जाता। आत्मा मूर्छित नहीं होती, एक पोजीशन बता रहा हूं। और जो जरा दम वाले थे कहते कृष्ण कन्हैया कुछ और प्रवचन है। कहने प्रवचन की क्या बात है भाई, शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि पतिव्रता नारी शरीर, ध्यान देना, पतिव्रता स्त्री जिसको कहते हैं, चाहे पति उसका लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कोड़ी हो, शराबी हो, भेड़ा हो, यहां तक कि पति पति के लायक भी न हो, हिंदू संस्कृति कहती है पत्नी मर सकती है लेकिन पति को छोड़ सकती नहीं। तो तुम आधी रात के वक्त अपने पतियों को छोड़ के आए, आपको जाना चाहिए। कहते महाराज कोई और उपदेश? कहते नहीं, शास्त्रों से प्रमाण दिया है। तो कहने लगे फिर एक हमारे भी प्रश्न का उत्तर दे दो। अब वहां पहुंची है जहां उन आत्माओं को यहां की अकल से छुट्टी मिली और वहां पे नूर तत्व है, अखंड तत्व है, इसलिए बुद्धि भी परा आ गई। जो विष्णु कह रहे थे कि जब तक वो बुद्धि, वो ज्ञान जिसको पराशक्ति कहते, वो नहीं आ जाती तब तक जुबान खुल सकती नहीं। अब वहां पहुंचे इसलिए बोल रही कि ऐ हमारे आत्म के प्रीतम, शरीर के झूठे पति, ये शरीर नाशवान है, मिटने वाला है। अगर इसके पति के वास्ते पतिव्रता नारी के लिए इतने विधान है तो आप हमारी, हम तो बोल पाओ, आप हमारी आत्मा के सर्वशक्तिमान, सर्वगुण निधान, सर्वस्व सर्वशक्ति के मालक हो, ऐसों को छोड़ करके कहां जाए? अक्षरातीत के पास कोई जवाब नहीं। हंस के उत्तर देते, हरि गोपियों, मेरी आत्माओं, मैं तो देख रहा था कि अब भी कहीं तुम्हारे ऊपर माया तो नहीं चढ़ी है। आइए अब वृंदावन में आज हम और आप रास रचेंगे। तब उनको भी नए तन योग माया के दिए, जैसे उनका था वैसे किशोर तन उनका। और वो वृंदावन यहां नहीं हो, जो भाई बोल रहे थे वृंदावन चंद्र की जय, वो वहां। ये वृंदावन तुम्हारा नाश होना है। कोई भागवत वाला आ जाए, उन्हें पूछना महाराज वृंदावन केड़ा वे, प्रश्न लिख लो, वो कहेगा हो जाएगा। कहना महाराज भागवत का 12वां स्कंद दूजा अध्याय खोल लो, उनके च लिखा है स्पष्ट, नोट करो, 12वां स्कंद दूसरा अध्याय में 4 प्रकार की परलय लिखी है कि जब महाप्रलय होगी 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुण का बोलो बोलो नाश होगा। तो ये वृंदावन कहां जाए जिसके चंद्र की जय बोल रहे हो? अगर भागवत के अर्थ दुनिया ने जान लिए होते तो बोलो इस वृंदावन में जाते कि उसमें? आपको धंधे वाली भागवत सुनाई जाती है। सत्य की भागवत सुननी है, प्राणनाथ जी के चरणों में आओ, क्योंकि लीला वहां प्राणनाथ जी ने की थी, तो भाई दुनिया कैसे बता देगी? इस रूप ने ए वृंदावन, ए जमुना तट सार, घर से तीत, परम धाम से इधर, ते ब्रह्मांड से उधर, वो है वृंदावन। ये नहीं, ये नाश हो जाएगा। लाख जाते रहो, कोई गलतियां गनियां नहीं। उत्थे पंडित उस तरह लैके बैठे, तुहाडे मुंडन करने वाले मुंडवाया, खूब रज रज के उठो, भागवत पढ़ो। पहला मंत्र श्रीमद् भागवत का क्या होता है? अगर कोई राधा वल्लभी मार के मेरे सज्जन यहां बैठे जो जय श्री कृष्ण शरणम मम का मंत्र लेते, भाग्य मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी है कोई, तो बोलो नित्य विलास। जो नित्य वृंदावन है, नित्य का क्या मतलब है? जिसका कभी नाश ना हो, जो अखंड है, अविनाशी है, जहां आज भी कृष्ण और तन वो गोपियों की लीला कर रहे हैं, वो अखंड है, उसका कभी नाश नहीं होगा, वो यहां नहीं है।
अब लीला वहां कैसे होती, क्या लीला हुई, फिर उसको भी छोड़ करके प्राणनाथ कैसे परम धाम में गए, फिर ये दुनिया कैसे बनी जिसमें आप भोर में बैठे हो, ये विषय कल 8:30 बजे। आज क्षमा चाहते हैं, समय हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ। अब तो जयकारा बोल लो, मेरे कल्ले दानिया गाओ। बोलो श्री प्राणनाथ। प्रसाद बांटने वाले खड़े हो जाए, बाकी सज्जनों से माताओं से प्रार्थना, प्रसाद मिलना है। अब तो चिंता मत करिए, 2 मिनट आप अर्जुन सुनते हो, मंच पर कीर्तन सुनते हो, सब इस आवाज में सुनते होंगे कि जैसे कोई बिरहन अपने प्रीतम को बुलाती है, सुहागन नार अपने खामन को याद करती है, वही अर्जी है और वही आप भजन सुनते हो। पिया जी तुम होते अर्ज करो मेरे पीर जी, हम जैसी तुम्हें जिन करो मेरा लप जाएगी कीड़ा तो मेरे दिल की प्यासरी, तुम बिना पिया तुम हो मेरी आसरी, आस बिरानी तो करो पिया तो बेहोश न हो साबित वाला जी सागर रहना तेरो रोए जी, जन्म बोलिए देखो के चलो मैं दिखाओगे कब देखोगी आदि में सोने पल पल खबर अरे करो